है, इस नाम का इतिहास क्या है राजनीतिक, और साथ ही नाम के आने की वजह क्या है, किस तरह की चुनौतियां राष्ट्रीय स्तर पर उनके सामने होंगी। हमारे साथ बिहार के पटना से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शोभित सुमन जी लाइव जुड़ चुके हैं। शोभित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी पर समय देने के लिए। बिहार को एक तरह से इनाम भी कहा जा सकता है। पिछले जो चुनाव रहा बिहार में विधानसभा का, उसमें जो परिणाम सामने आया, और साथ ही एक बड़ा नेतृत्व बिहार के एक राजनीतिक कार्यकर्ता को मिला है। किस तरह की चुनौतियां आपको नजर आती हैं, सबसे पहले यह जानना जरूरी, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के। तौर पर आगामी आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें खास करके सबसे बड़ा जो चुनाव है वो पश्चिम बंगाल में है, जहां भाजपा अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ेगी। पिछले बार के चुनाव में भी भाजपा को अच्छी सीटें वहां हासिल हुई थी। इसके अलावा तेलंगाना का भी चुनाव है और 2027 में जो है उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है। ऐसे में जो भाजपा के जो नए जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये इनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप देखेंगे तो जो इनकी चुनौतियां हैं, यह सिर्फ पार्टी में भी, पार्टी के बाहर भी नहीं बल्कि पार्टी में भी काफी चुनौतियां होंगी इनके अंदर, क्योंकि ये सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे। आप देखेंगे कि 45 वर्ष जितनी भाजपा की पार्टी की आप आयु देख लें, 1980 में भाजपा का गठन हुआ था। उसके बाद जो है आज 2025 है, तो 45 वर्ष की पार्टी भी हो गई है और नितिन नवीन की उम्र भी जो है 45 वर्ष है। ऐसे में भाजपा के जो सीनियर लीडर हैं, उनको देखना होगा कि वो किस प्रकार से नितिन नवीन के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, जहां आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव हैं और कई दायित्व हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 महीने के बाद ही इनको पूर्णतः अध्यक्ष के पद पर काबिज किया जाएगा। जैसा कि अभी जेपी नड्डा का एक्सटेंशन कुछ 2 बार एक्सटेंड उनको कर दिया गया है, अध्यक्ष पद पर जो है जेपी नड्डा 2 बार एक्सटेंडेड हो चुके हैं। ऐसे में अब ज्यादा दिन जो है उनको नहीं रखा जाएगा अध्यक्ष के पद पर, नितिन नवीन को ही आगामी जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। और आप देखेंगे कि आज जो है भाजपा ने जो है पूरी जो वहाँ नेतृत्व जो है भाजपा का, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि विदेश दौरे पर हैं, उनके बदले जो है गृह मंत्री और सारे जो लोगों ने है काफी भव्य स्वागत किया है। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि पहली बार जो है बिहार की माटी का कोई लाल जो है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो रहा है। हालांकि जेपी नड्डा की भी पढ़ाई लिखाई शुरुआत में पटना यूनिवर्सिटी में हुई है, लेकिन वह मूल रूप से जो है वो हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले थे। ऐसे में जो है आप देखेंगे कि जो नितिन नवीन है, उनका जातीय समीकरण भी क्या मायने रखता है। नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं और बिहार में वह काफी कम संख्या है कायस्थ जाति की, लगभग 7 लाख के आसपास जो है ही कायस्थ यहाँ पे जाति के लोग रहते हैं। उसके बावजूद जो है नितिन नवीन को आप देखेंगे तो राजनीति वो विरासत में मिली है। उनके पिताजी जो है वो नवीन सिन्हा जी, वो यहाँ विधायक हुआ करते थे। पश्चिमी यहाँ जो पटना का क्षेत्र था उस समय वो लगातार 4 बार से उनके पिताजी विधायक रहे थे। उसके बाद 2006 के उपचुनाव में नितिन नवीन को जो है भाजपा ने टिकट दिया और नितिन नवीन अच्छे खासे मार्जिन वोटों से यहाँ जीत कर आए थे। उसके बाद से लगातार वो लगभग इस बार जो है 5वीं बार विधायक बने हैं। और आप देखेंगे कि बिहार सरकार में भी जो है मंत्री वो रहे हैं और छत्तीसगढ़ के भी वो प्रभारी रहे हैं। ऐसे में जो सांगठनिक जो उनमें क्वालिटी है वो उनमें काफी ज्यादा है। आप देखेंगे कि उनका स्वभाव काफी मिलनसार है, काफी ज्यादा लोगों से वो मिलते रहते हैं और इजी एक्सेसिबल जो नेता हैं उनकी गिनती में नितिन नवीन आते हैं। ऐसे में जो है उनको काफी कुछ ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो उनसे सामंजस्य स्थापित करेंगे और देखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभित सुमन जी, हमसे जुड़ने के लिए। आपने समय दिया और आपने पूरा एक तरह से उनका पूरा राजनीतिक इतिहास भी सामने रखा और साथ ही